नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वरमानाय निर्दोषात्मने सारोपात्रोपानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की प्रेम। बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, बोले चंदा प्रभु भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत्रभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासविधि महाविराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की, मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विद्यालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य भाव समोषण लगा हुआ है और जो भगवान की वाणी गिरी उसी वाणी का हम उसी ज्योतिर्वाणी के रूप में रसपान कर रहे हैं। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों के आचरण, उनकी चर्या, उनके चारित्र, उसके बारे में साविस्तार वर्णन चल रहा है। यहाँ पर 5वां अधिकार चल रहा है और 5वें अधिकार में शिक्षा व्रत, 5वें अधिकार में 4 शिक्षाओं व्रतों का वर्णन चल रहा है और चौथा शिक्षा व्रत अतिथि संभाग व्रत या दैवीय व्रत, इसके बारे में वर्णन चल रहा था। हमने 112 श्लोक के माध्यम से हमने यहाँ बताया गया था कि साम भावादि गुणों की प्रीति से, साम भावादि गुणों की प्रीति से संयमी जनों के प्रति आदर आपत्ति खेद को दूर करना। जो समता भाव है, साम भाव अनेक गुण है, उनके प्रति प्रीति होगी, संयमों के प्रति प्रीति होगी, तभी हम उनके आने वाले कष्टों को, खेद को दूर कर पाएंगे। और इसमें मुख्य रूप से बताया था पैर दबाना और अन्य भी जितना कार्य है, ये सब जो है दैवीय व्रत में आता है। और सारी बातें जो क्या कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में परसों जाना था। यहाँ बता रहे हैं
कल विशेषार्थ आदि हम जान चुके थे, परिभाषा भी जान चुके थे। अब यह मतलब मोक्ष मार्ग में अवस्थित साधकों की वैयावृत्ति किस प्रकार की जा सकती है। क्या जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, और मोक्ष मार्ग में स्थित कौन है? जिन्होंने रत्नात्रय को धारण किया है, जो आचार्य, उपाध्याय, मुनि, आर्यका, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका और गृह त्यागी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, ये जो है एक मोक्ष मार्ग में स्थित है। और कुछ घर में रहकर के भी व्रतों का पालन करते हैं, तो वो भी एक देश मोक्ष मार्ग आदि में स्थित है। तो ऐसे मोक्ष मार्ग में अवस्थित साधकों की वैयावृत्ति किस प्रकार की जा सके, तो बोले आवश्यकता अनुसार। क्या? आवश्यकता अनुसार। मान लीजिए मुनिराज है, उनको पिछी की आवश्यकता है, पिछी खराब हो गई, आप पिछी दे देना, ये भी वैयावृत्ति है। कमंडल उनका गुम गया, टूट गया, फूट गया, खराब हो गया, वो दे देना, वो भी वैयावृत्ति है। ठंडी का मौसम आ रहा है और भी मुनिराज चटाई आदि लेते हैं, तो वह चटाई भी हम भेंट कर सकते हैं। घास लेते हैं, वो भी भेंट कर सकते हैं। और भी यदि घास भी नहीं लेते, चटाई भी नहीं लेते हैं, अब उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए कमरा, योग कमरा, क्या? योग कमरा अथवा हट आती है, हट लकड़ी की जो है वो उसको बनवा सकते हैं, उनको वह उसमें वह ठहर सकते हैं। अथवा कमरा हो, ऐसा कमरा हो जो बिल्कुल बंद हो, छोटा सा कमरा हो, वो बंद हो, उसमें कोई खिड़की आदि ना हो, एक दरवाजा, खिड़की दरवाजा है तो उसको पूर्ण रूप से बंद कर, जिसमें क्या है? हवा बिल्कुल ना आए, एक छेद भी ना हो, ऐसे कि उसके अंदर पन्नी आदि, गत्ता आदि लगा देते हैं। बाहर दरवाजे पर फर्श आदि, क्या? या आजकल लोग एसी वाली पन्नी आती है, वो डालते हैं, ट्रांसपेरेंट वाली, तो वो भी करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार, ये भी वैयावृत्ति है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी जो है, तो आवश्यक, अब जो भी आवश्यकता अनुसार, जिस समय जो आवश्यकता है उनकी साधना के लिए, तो ऐसी आवश्यकता अनुसार मोक्ष मार्गी साधकों की वैयावृत्ति, आवश्यकता अनुसार मोक्ष मार्गी साधकों की वैयावृत्ति विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार मोक्ष मार्गी साधकों की वैयावृत्ति विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार मोक्ष मार्गी साधकों की वैयावृत्ति विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। जैसे आगत उपसर्गों का निवारण। क्या? आगत उपसर्गों का निवारण। कोई उपसर्ग आ रहा है, और मैंने पहले बताया था उपसर्ग 4 प्रकार के मुख्य रूप से बताए गए थे। एक मनुष्यकृत, एक त्रियंचकृत, एक देवकृत और एक अचेतनकृत। तो आगत उपसर्ग का निवारण है। आगत उपसर्ग का निवारण करके ये भी वैयावृत्ति है। उपसर्ग आ गया, उसको दूर कर दिया। शास्त्रों में कई उदाहरण है। चेलना आदि रानी ने क्या किया? मुनियों पर जो है, मुनि पर उपसर्ग का उसको दूर किया युक्ति से। कैसे? युक्ति से, जिससे कि जो है साधक की जो है साधना में कोई बिगड़ ना आए, उपसर्ग भी दूर हो जाए और दूसरे की प्रार्थना भी ना हो। युक्ति है। सांप डरा हुआ था,
चींटी हो गई थी उस पर, तो चींटी भी ना मरे, इसलिए युक्ति लगाई, क्या कि बाहर दूर चीनी आदि डाल दी, सारी चींटी अपने आप उतर गई, फिर उसको अलग किया, फिर साफ किया, फिर प्रयोग किया। तो ये जो है सब भैया राजा उद्यान के बाद जब मीरा ने उल्टी कर दी, बमर कर दिया, फिर उन्होंने क्या किया, अपने आप तो खीरी हुए और उसको साफ किया। ऐसा नहीं दूर भाग जाए, साफ कर, ये भैया करती है। जब कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है या शरीर का समाधि चलती है, उस समय साधु की में कमजोरी आ जाती है, उस समय जो है कफ आदि आ रहा है, कफ आदि बढ़ता है, या जो है नाश का बल है और भी बल है, उस समय भी भैयावती के समय हर चीज हम कर सकते हैं, करते हैं, उसमें किसी प्रकार की जो है गिलानी आदि नहीं करते, उस समय भैयावती करते हैं तो सब कुछ दूर करके करते हैं। तो इस प्रकार से आगत उपसर्गों का निवारण करते हैं। दूसरा, निवास स्थलों में आवास प्रदान करके, साधु संत आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कई बार ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर साधुओं के लिए स्थान नहीं है, मंदिर आदि नहीं है, धर्मशाला नहीं है, तो ऐसे उसमें जो है किसी का फार्म हाउस, किसी का पंप हाउस या बहुत सारे जो है स्थान होते हैं, किसी का घर भी होता है, किसी का खेत होता है, कुछ भी, चाहे वो चैन भी हो सकता है, जैनिक भी हो सकता है, तो उन्हें जो है उनके लिए क्या करना चाहिए, तुरंत प्रदान करना चाहिए। तो निवास स्थल में आवास प्रदान करके पूरी भैयावृत्ति है। वास्तव में पुराण है, विष्णु का आदि जो है यहाँ रहते थे, उन्हें याद आ गए तो उन्होंने अपना जो है स्थान दे दिया, और यहाँ देवी ने इतना ही नहीं रुक गए, कोई उपसर्ग ना हो, उपसर्ग हुआ तो उसकी उनकी रक्षा भी करी। तो इस प्रकार से पूरा ये इस बात का ध्यान। तो निवास स्थलों में आवास प्रदान करके, आगे हाथ पैर आदि अंगों को दबाकर, हाथ पैर आदि अंगों को दबाकर व्यायाम करके आए, अथवा लंबे उपवास आदि चल रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे अनेक जो है प्रकरण होने पर हाथ पैर आदि दबाकर, हाथ पैर आदि अंगों को दबाकर मालिश कर। और मैंने कहा, उसने बताया था मालिश भी कैसे करना है, सर्दी गर्मी को देख करके, क्या गर्मी सर्दी को देख करके, गर्मी का मौसम है तो किससे मालिश करना है? गर्मी का मौसम है ठंडी वस्तु से मालिश करना है, गर्मी का मौसम है ऐसा गर्मी का जो सर्दी का मौसम है तो गर्म वस्तु से, तो गर्मी में ठंडी वस्तु। कब रगड़ के करना है, कब हमें हाथ को फेर करना है, तो ये हमें विवेक होना चाहिए। कौन से साधक हैं, वृद्ध हैं, या नए हैं, युवा हैं, वो कैसे हैं, कमजोर है, अष्टपुष्ट है, इन सब बातों का ध्यान रखना कैसे, उसी अनुसार हमें क्या करना है, उनके हाथ पैर आदि अंगों को दबाकर मालिश कर, मैल छुड़ाकर। ये वास्तव पर देखता है कि साधु की जो है विहार करके आए हैं, मट्टी धूल आने लगी है, या हो सकता है बहुत से साधु जो है बहुत विहार कर रहे, अनवरत भैयावृत्ति नहीं हुई तो मैल आदि भी लग सकता है। अब साधु ने कुछ नहीं किया, नहीं करा करते हैं तो श्रावक
अपनी भैया बस के उसको अलग भी कर सकता है, साफ कर सकता है। तो ऐसे में मैला बिछड़ा का रोगोपचार और अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो उनका यथायोग शुद्ध रीति से उनका उपचार भी कराते हैं। अब कैसी परिस्थिति, किस समय कई बार ऐसा हो जाता है कि बस नॉर्मल है तो उसको जो है हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, या थोड़ी कोई और जात जो है थोड़ी और डिटेल है, जितना हो सके हम आयुर्वेद आदि से, प्राकृतिक आदि के माध्यम से आजकल बहुत सारी चिकित्साएं चल रही हैं, उनसे हमें यथायोग करना चाहिए। और जब कोई उपचार न जो है उनसे सामान्य उपचार से काम न चले, कोई विशेष कोई परेशानी हो जाती है, तो ऐसे में भी श्रावक यथायोग अपनी बातों को गौण रखते हुए उन साधक के लिए, ऐसे नहीं उनको ऐसी छोड़ दिया, क्या इतने उन्होंने वर्षों से उन्हें साधना की है, ठीक है, असाधा कर्म कर रहे आया, हो सकता है आपको पद भी छोड़ना पड़े, तो ऐसे नहीं पद छोड़ दिया तो हमने भी को छोड़ दिया, नहीं, पद छोड़ने के बाद भी छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा, तो भी हमारे समाज का कर्तव्य है कि हम उनका यथायोग का उपचार कराएं। हो सकता है उनकी आयु कर शेष हो है, तो वह उपचार कराने से ठीक हो सकते हैं, और ठीक होने के बाद पुनः इच्छा हो सकती। ऐसे भी कई उदाहरण हम लोगों ने साधना काल में देखे हैं, कई ऐसे साधक हैं उनको परेशानी हो गई, अब ऐसी ऐसी परेशानी जिनका कोई उपचार, अभी दिल में छेद है, पहले नहीं पता था, अवस्था में कुछ भी या दीक्षा में कई साल बाद मालूम पड़ा परेशानी होने लगी, तो अंत में गुरु आज्ञा से उसको को त्याग करके उपचार कराया, और ये अभी नहीं पहले भी हुआ है। आज हम जो संबंधबद्ध स्वामी भी जो है जो पढ़ रहे हैं, उसमें भी उन्होंने उनके गुरु ने आज्ञा दी, तो गुरु होते हैं, वो जानते हैं कि हमारा शिष्य कैसा, उनकी जो आयु, उनकी सारा जो क्या समझ करके क्या जरूरी है, उसके लिए वो वैसी आज्ञा दी। आपके माध्यम से बहुत प्रभावना होने वाली, आपका भी जीवन बहुत है, आपकी उपचार करें, तो उपचार करें, तो श्रावण जो है उसमें आगे आता है। अब कौन सा कैसा रोग होता है, कैसी वैसे तरीके से उपचार होता है। तो इस प्रकार से हाथ पैर अंग दबाकर, मालिश चढ़ाकर, रोगों का उपचार करके अथवा करा के, आवश्यक उपकरण प्रदान करके, आवश्यक उपकरण ये बताया के पीछे कमंडल शास्त्र अथवा आदि का है, चुल्लक है, चुल्ली का है, ब्रह्मचारी है, इनके वस्त्र आदि हैं, इनके पात्र आदि हैं, या और भी जो है उनकी साधना को भी चीजें हैं, वह सब क्या है, उनके उपकरण है। ऐसे उन उपकरणों को प्रदान करना भी क्या है, भैया। आहार विहार योग अनुकूल साधन जुटाकर इत्यादि अन्य प्रकारों से आहार विहार योग अनुकूल साधन जुटाकर इत्यादि अन्य प्रकारों से मोक्ष मार्गाभिरूढ़ तो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ है भव्य आत्माओं की वैयावृत्ति की जा सकती है।
आहार विहार योग अनुकूल साधन जुटाकर इत्यादि अन्य प्रकारों से मोक्ष मार्गाभिरूढ़ भव्य आत्माओं की वैयावृत्ति की जा सकती है। मोक्ष मार्गाभिरूढ़ भव्य आत्माओं की वैयावृत्ति की जा सकती है। वैयावृत्ति की क्या आवश्यकता है? वैयावृत्ति का मुख्य हेतु दुख निवृत्ति क्या है? वैयावृत्ति का मुख्य हेतु क्या है? दुख निवृत्ति, दुखों से निवृत्ति हो। जिसकी कर रहा है उसकी भी निवृत्ति हो और जो कर रहा है उसकी भी निवृत्ति होगी। क्या होगी? जो कर रहा, जिसकी कर रहा है उसकी भी निवृत्ति होगी। शुक्र ने मुनिराज की जो है रक्षा की तो उस क्या हुआ? मुनिराज की रक्षा हुई, दुखों से मुक्ति हुई जो दुखाया था। और उस शुक्र जो दुर्गति में जाता मुनिराज की रक्षा करके देवगति को प्राप्त हुआ। तो इसलिए दुख निवृत्ति, वैयावृत्ति क्या है? दुख निवृत्ति। इसलिए जब भी मौका मिलता है अजय जी, जब भी मौका मिलता है, जब भी कोई हमारे नगर में साधु आते हैं, प्रयास होना चाहिए कि हम वैयावृत्ति जरूर रात को वैयावृत्ति उसमें आ सकते। सूर्य मुनिराज शौच आदि जाते हैं, शुद्धि के लिए जाते हैं, उसमें साथ चले जाना वो भी जब आहार आदि में जा रहे हैं और आहार आदि में साथ चलेगा तरीके से व्यवस्थित आहार चला दिए, निरंतर आहार करा दिए, वो भी भैया वहां पर कोई अव्यवस्था ना, पहले व्यवस्था बना दे, वही वैयावृत्ति है। गर्मी का मौसम है उसका भी ध्यान रखना, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है तो ज्यादा भीड़ है तो व्यवस्था में लिया, एक एक करके दे दो, कम लो, थोड़ी हवा साइड में खड़े हैं। और भी क्या करना, समझ लेना, पंखा भी है, हाथ वाले, वो वाले नहीं, हाथ वाले वो पंखा भी है उनको, या कोमल कपड़ा आदि से। तो एक क्या है, ये भी भैया सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में सर्दी होती है, इतनी सर्दी कड़ाके की सर्दी होती है, तो क्या होता है, ऐसा स्थान हो जहां पर ज्यादा हवा ना आए, अथवा चारों तरफ घेर के खड़े हो जाओ जिससे कि हवा ना, फिर भी जो है आहार करते करते कमर अकड़ जाती है, मतलब इतना असहनीय दर्द आदि होने लगता है, या हाथ पैर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में और नेपकिन आदि कपड़े से उनको एक व्यक्ति उसको क्या करें, हाथ पैर पे रगड़ते रहे, तो उससे क्या है, गर्मी आ जाती है। सर्दी का मौसम में गर्म पानी आदि का प्रयोग करें, आदि बहुत सारे जो है ऐसे वो हैं। तो क्या बोल दिया, मुख्य कारण वैयावृत्ति क्या है, दुख निवृत्ति, दोनों की दुखों से निवृत्ति, आरंभ परिग्रह से रहित, आरंभ परिग्रह से रहित, गृह त्यागी, गृह त्यागी, रत्न त्रयाराधना,
रत्नत्रय राधना, रत्नत्रय राधना, रत्नत्रय की आराधना में तत्पर साधक पूर्व कर्मोदय से, रत्नत्रय की आराधना में तत्पर साधक पूर्व कर्मोदय से प्राप्त प्रतिकूलता, जितने भी, चाहे आपके जीवन में हो, सांसारिक जीवन में हो, चाहे मोक्ष मार्ग के रत्नात्रय धर्म जीवन में, जब भी कोई परेशानी आ रही है, ये निश्चित मानिए हमारा कर्म या हमारे जीवन में सुख आनंद की अनुभूति हो रही है, तो वो भी कर्म का शुभ कर्म से हमारे लिए सारी अनुकूलता प्राप्त होती है और अशुभ कर्म से सारी प्रतिकूलता आती है। तो इसलिए क्या होगा, रत्नात्रय आराधना में तत्पर साधक पूर्व कर्मोदय से प्राप्त प्रतिकूलताओं, कष्टों का निवारण, प्रतिकूलता और कष्टों का निवारण हो जाने पर अपनी साधना में सफलता, अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर लेता है। कर्मोदय से क्या होगा, प्राप्त प्रतिकूलता, कष्ट यदि उनका निवारण हो जाए तो क्या होता है, सफलता प्राप्त हो जाती है। पार्षनाथ न्याय साधना कर रहे हैं और घनघोर उपसर्ग आ गया। क्या आ गया, घनघोर उपसर्ग आ गया। वो बात अलग है, बाधा तो हो रही है, लेकिन वो उन्होंने बाधा से अपना ध्यान आबाधा की ओर लगाए। क्या, बाधा से आबाधा, कर्मों की आबाधा के लगा दिया कि जो भी हो रहा कर्म कर, और कर्म आया है तो जाएगा, ऐसा वह चिंतन करते हैं। तो वह अपने कर्मों को क्षय करते हैं और उसी समय धनेन्द्र पद्मावती आ जाते हैं, अपने उपकारी के उपकार को याद करते हुए कि उन्होंने हम पर उपकार किया था, उस समय उनका था, आज हमारा समय है उपकार करने या उपकार के जो है छुपाने का। वैसे उपकार छुपाने का कभी मौका मिलता नहीं है, लेकिन मिल जाए तो चूकना भी नहीं चाहिए। उपकार चुकाने का मौका मिल जाए तो फिर चूकना नहीं चाहिए। यही कारण तुरंत आए और उनका उपसर्ग दूर किया, उपसर्ग दूर किया तो क्या होगा, उन्हें हालांकि कोई मतलब नहीं हुआ किया तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं, और दूर कर दिया तो भी उन्हें, लेकिन जैसी उपसर्ग दूर हुआ, अपनी साधना तो लीन थी और साधना का, समता का, सौम्यता का फल क्या हुआ, साधना में सफलता प्राप्त हो गई। और साधना की सफलता क्या थी, केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया, केवल ज्ञान। तो अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर लेते, अन्यथा अन्यथा हीन सेना, उस समय हमने सहन कर लिया क्योंकि उनका सहन उत्कृष्ट था, तीर्थंकर, लेकिन आज वो है उत्कृष्ट सहन नहीं है, आज वो सहन नहीं कर पाएंगे। आज इतना उत्कृष्ट वैराग्य भी नहीं रहता, तो विचलित हो सकते हैं। तो इसलिए अन्यथा हीन सहन आदि के होने पर यदि उपसर्ग आ जाता है, परेशानी आती है, तो साधना से च्युत होना भी संभव है। क्या, हीन सहन आदि होने पर साधना से च्युत होना भी संभव है। साधना से च्युत हो सकते हैं, यह संभव है। अतः वैयावृत्ति परमोपाधि है। क्या है, वैयावृत्ति परम उपाधि है। उसे हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए।
वैयावृत शिक्षा व्रत के नृतिचार पालन से क्या फल? वैयावृत नाम का जो शिक्षा व्रत चल रहा है उसका नृतिचार पालन करने से हमें क्या फल मिलता है? तो बोल रहे हैं वैयावृत्ति के फल स्वरूप हमें वैयावृत्ति के फल स्वरूप हमें भी निरोग स्वस्थ शरीर, निरोग, तो यदि आज हम स्वस्थ हैं, आज यदि हम स्वस्थ हैं, आप देखिए कितने ऐसे लोग होते हैं पूरी जिंदगी निकल जाती है, कभी दवाई नहीं खाते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है, दवाई नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व भाव में औषध दान दिया था, वैयावृत्ति की थी, इसलिए आज उन्हें स्वस्थ शरीर मिला। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि गर्म जो में आना आए हैं नहीं है, गर्म में जैसी आए माँ को क्या हो गया, बेड रेस्ट हो गया, या अनेक प्रकार की बच्चे में समस्या खड़ी हो जाती है, कहीं अंग विकसित नहीं हुआ, कहीं धमनी नहीं चल रही, कहीं सांस नहीं चल रही, कहीं क्या होती है गले में नाल फंस जाती है, आदि कितनी सारी जो है परेशानी। ये क्या है? मतलब पूरे मतलब 9 माह जो है वह माँ को भी परेशानी और बच्चे को भी अनेक प्रकार की समस्या। और जन्म होने के बाद उसमें अगर सही रहा तो जन्म के बाद भी कितनी सारी बीमारियां हैं, नहीं वो क्या बोलते हैं, वो नर्सरी पीट, क्या नर्सरी में रखना, नहीं मशीन के अंदर क्या क्या बहुत सारी समस्या जो है हो जाती। ये सब क्या है? ये उन्हीं की होती जिन्होंने पूर्व में कोई औसत दान नहीं किया, कोई न्याय आदि की त्यागी वृत्ति की वैयावृत्ति तो नहीं की है, तो इसलिए परेशानी। इसलिए बोलते हैं कोई बात नहीं, आज उनको परेशानी हो रही है, लेकिन उन व्यक्ति से जो है क्या करिए, उनको आगे कराइए धर्म के मार्ग पर कि भैया दर्शन करने जाओ, भगवान की अभिषेक करो, पूजा करो, शांति धारा देखो कराओ, अथवा मुनियों को आहार दो, मुनियों के विहार कराओ, मुनियों की जो है औसत दान दो, आदि ये आदि यदि हम कराते हैं तो क्या होगा, जो कर्म है वो क्षय को प्राप्त हो जाएगा और आगे जो है उनका परलोक भी सुधर जाएगा। तो ये निरोग शरीर, निरोग स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है तथा परलोक में यश वैभव, परलोक में यश वैभव आदि के साथ उत्तम सुख की प्राप्ति क्या होती है? उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वैयावृत्ति के बारे में कहा। आगे उसी वैयावृत्ति में अतिथि, क्या वैयावृत्ति, क्योंकि दो अतिथि संभाग व्रत या वैयावृत्ति। तो अतिथि संभाग व्रत में बोले दान जो हम देते हैं, तो दान का स्वरूप क्या है, दान कैसे देना चाहिए? तो बता रहे हैं 113वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको बड़े ध्यान से सुनना समझना। नव पुण्य प्रतिपत्ति, नव पुण्य प्रतिपत्ति, सत्य गुण समाहितेन शुद्धेन, अपसूनारंभाणां, मार्याणा मिश्यते दानम्, नव पुण्य प्रतिपत्ति,
नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणाम् मार्याणा मिश्यते गानम्। बड़ी एक साथ तो यहाँ पर बता रहे हैं क्या अनव्या सप्त गुण समाहितेन शुद्धि, सप्त गुण समाहितेन शुद्धि, श्रद्धा आदि सप्त गुणों से सहित कुलादि शुद्धि से युक्त दाता के द्वारा। ये कितनी बढ़िया बात बोली, यह हमें दाता के 7 गुण से सहित होना चाहिए, दूसरे कुल की शुद्धि भी होना चाहिए। अंतर्जाति उपजाति आदि विवाह, इसी प्रकार का जो है विधवा विवाह, तलाक शुदा विवाह आदि जो है क्या है, ये सब कुल शुद्धि है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष। इसलिए साधुजन जो है और प्राचीन काल के जो पुराने साधु विशेष का ध्यान इसीलिए भी ध्यान रखते थे। आचार्य शांति सागर, आदि सागर, आचार्य जो है विमल सागर जी, सरनवती सागर जी और धर्म सागर, ब्रह्मा सागर आदि, ज्ञानवती माता जी आदि है, विजयवती माता जी है, जितने भी मतलब अभी भी जो है मतलब क्या कुछ बुद्धि आचार्य से ध्यान किसी प्रकार का कोई विधवा विवाह हो जाए, कोई तलाक शुदा विवाह हो जाए, अंतर्जाति आदि, तो वह नहीं, वह आहार आदि कट्टर इन सारी जो है विधि का। तो इस प्रकार से जो है कुलादि शुद्धि से युक्त दाता के द्वारा अपसूनारंभाणाम् आर्याणाम् गृहस्थी संबंधी कार्य तथा आरंभ से रहित गुण श्रेष्ठ मुनिवरों का, बोले आहार आदि के समय, बोले गृहस्थी के किसी प्रकार के कोई कार्य ना। सही विधि क्या है, जो है गृहस्थी के जो कार्य आदि हैं, अपसूना वो पढ़ चुके हैं, अपसूना के भेद हैं, अग्नि जलाना, झाड़ू लगाना, पोता लगाना, कूटना, पीटना आदि कुछ नहीं। तो ये पूरे ग्रह संबंधी कार्य तथा आरंभ से रहित गुण श्रेष्ठ मुनियों का नव पुण्य प्रतिपत्ति, नवदा भक्ति पूर्वक, ध्यान रखना। मुझे आज लोग कैसे, इसलिए बोले महाराज से ये शुद्धि क्यों बुलवाते हो आप, इतनी बड़ी आपकी अलग शुद्धि है। एक आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या, नव पुण्य प्रतिपत्ति, नवदा भक्ति पूर्वक। अब मान लीजिए आप बीच में आए, बीच में आहार देने आए, अथवा आप जो है चौकी में अंदर ही रहे, आपने पड़घान नहीं किया, तो आपकी नवदा भक्ति नहीं होगी। बताओ, आपने पड़घान किया क्या, और फिर आपने जो नवदा भक्ति बोल भी अनुमोदना भी नहीं करते। तो इसलिए जो है पहले कायदा तो ये है कि आप नवदा भक्ति कीजिए, पड़घान कीजिए। ऐसा नहीं 2 लोग खड़े कर दिए बस, क्या 2 लोग कर दिए, बाकी सब चौकी में है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इतने भी अगर एक व्यक्ति जो है ज्यादा से ज्यादा चौके में छोड़ दो, 2 व्यक्ति छोड़ दो, बाकी सभी के लिए क्या करना चाहिए? पढ़गाहन, तभी वो नवदा भक्ति पूर्वक आहार होगा, समझ ना। और फायदा ये है कि पहले से ही हम उपस्थित रहें, बीच में ना, और यदि बीच में भी आ जाते हैं तो फिर वो शुद्धि वो वाली बोलिए है, हे भगवान नमोस्तु 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 है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और इस आहार देने का अधिकार कौन है? नारकी आहार नहीं दे सकते हैं, त्रियंच आहार नहीं दे सकते हैं, देव आहार नहीं दे सकते हैं, और सामान्य गृहस्थ भी नहीं दे सकता। श्रावक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रावक जो सत्वान है, विवेकवान है, क्रियावान है, जो अष्ट मूल गुण का धारी है, वही अंतर खा रहे पी रहे सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी अभिषेक कर रहे हैं, आहार दे रहे। और यही कारण है कि जो है यहाँ गलती तुम करते हो, और फिर मंदिर में कभी चमत्कार नहीं है, भगवान चमत्कार नहीं है, या साधु की यही चर्या हो रही है, उसका भागीदार कौन है? तुम हो। तो इसलिए बोले श्रावक श्राविका द्वारा, जो पुरुष है वो श्रावक, मुश्रावक द्वारा, मुश्राविका द्वारा है ये पूर्व, और नवदा भक्ति पूर्वक, क्योंकि अब इतने पढ़गान नहीं किया है, पढ़गान नहीं किया तो क्या करेंगे भैया, हम लेट आए तो नवदा भक्ति के अनुमोदन करें, नवदा भक्ति पूर्वक, क्या नवदा भक्ति पूर्वक बोलना। और किस लिए हम आहार दे रहे हैं? तो ये साधु हष्ट पुष्ट हो, पहलवान बनवाए, जिससे सबसे लड़ सके, इसलिए आहार हैं। हाँ, रत्नात्रय की जो है वृद्धि के लिए, रत्नात्रय के जो पालन के लिए, क्या हो? रत्नात्रय का व्यतिचार पालन हो, तो इसलिए क्योंकि शरीर माध्यम खलु धम, आचरण का शरीर माध्यम, शरीर है तो साधना है, और शरीर नहीं है तो साधना नहीं। तो इसलिए उनकी रत्नात्रय के पालन के लिए, प्राप्ति के लिए नहीं। श्रावक द्वारा रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए, आहार ग्रहण के लिए, तो मतलब महाराज को रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं हुई क्या है? रत्नात्रय प्राप्ति हुई क्या? आहार क्यों दे रहे? रत्नात्रय के पालन के लिए, इसके लिए, क्योंकि एक शब्द में अर्थ का अनंत हो जाता है। तो रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए नहीं, रत्नात्रय के पालन के लिए, वृद्धि के लिए आहार ग्रहण, भोजन नहीं, आहार ग्रहण है। आहार जहां आकर के साधु भी हार जाता है, जिसका वो आहार, तो ऐसे उसका, तो क्या बोल रहे हैं? गृहस्थी संबंधी काल तथा आरंभ से रहित श्रेष्ठ मुनिवरों को, क्या श्रेष्ठ जो मुनिवर हैं, मुनिवरों का नवदा भक्ति पूर्वक, क्या नवदा भक्ति पूर्वक आहार आदि, क्या आहार औसत आदि क्या करना? आहार आदि औसत द्वारा सम्मान करना, एक दान कहा जाता है। बोले हम श्रावक आए तो कार्यक्रम करते, कुछ भी करते, श्रावक आप क्या करते, माला बना दिए, दे दिया, वो दे दिया, सब हम साधु क्या कर सकते? ऐसा नहीं फोन के साधु महाराज तिलक लीजिए, तिलक लगा दिया, जो सम्मान कर दिया, माला पहना दी, सॉल उड़ा दिया,
तो उनके लिए जो है वो योग नहीं है। इसलिए क्या है, योग यथा योग। तो निराज है तो उनके जो पाद प्रक्षालन कर दिया, उनकी पूजन कर दिया, उनको शास्त्र भेंट कर दिया, आहार आदि दे दिया। ये जो है उनका नवदा भक्ति पूर्वक आहार आदि द्वारा सम्मान करना, ये दान कहा जाता है। शब्दार्थ नव पुण्य, नव पुण्य, नवदा भक्ति पूर्वक, नवदा भक्ति पूर्वक। प्रतिपत्ति माने आदर, प्रतिपत्ति माने आदर, सत्य माने साथ, गुण विशेषता। जो आहार देने वाला श्रावक है वो नवदा भक्ति पूर्वक करे। 7 गुण विशेष होते हैं, तो 7 गुण विशेषता से समाहित सहित होना चाहिए। यदि 7 में एक भी कम है तो आहार देने का अधिकारी नहीं है। तो 7 अभी बताएंगे 7। तो नवदा भक्ति पूर्वक आदर, 7 गुण विशेषता समाहित सहित, शुद्धि, शुद्धि सहित, शुद्धि भी होना चाहिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि है, तन शुद्धि भी होनी चाहिए, वस्त्रों की भी शुद्धि आदि बताए। तो शुद्धि सहित अपसूना, जो अपसूना है, सूना है, 5 सूना है, पर लिखा चाहिए अपसूना, गृहस्थी संबंधी कार्य ये नहीं करना चाहिए। आरंभना, खेती आदि का, जिस समय प्रयास के आहार हो रहे हैं, उत्तम मार्ग है, उस समय जो है अग्नि आदि ना जलाएं, उस समय लाइट आदि ना जलाएं, उस समय पानी आदि ना भरे, छाने नहीं, भरे नहीं, गर्म नहीं करें, हैं? झाड़ू पोंछा आदि ना लगाएं। ये उत्तम मार्ग है, सही मार्ग है। ये चीज ना कर, पहले से ही हम व्यवस्था करें, और उसमें भी विवेक रखना है। क्या जो भी खाद्य सामग्री आदि पहले से तैयार रखें, उस समय नहीं बनाना चाहिए। दोष आपको भी लग रहा है आज तो आप देखिए बुंदेलखंड में आदि जाते हैं, वहां श्रावक विवेक से काम करते हैं। क्या विवेक से? सर्दी का मौसम है, भोजन ठंडा जल्दी हो जाता है, वो क्या करते हैं? प्राचीन जो है साधु संत यहाँ रहते थे तो सिगड़ी रखते थे। क्या सिगड़ी रखते थे, या चूल्हे आदि होते थे जो, तो भोजन बनाते बनाते हुए क्या कहते थे, कुछ जाते बस गर्माहट उनकी बनी रहती थी। तो जो है सिगड़ी जो है या तो क्या नाम, उसमें क्या कहते हैं, चूल्हे आदि में, अथवा सिगड़ी आदि में आज वर्तमान में केसरी है, या जो भी जैसे सिगड़ी सबसे बढ़िया स्थान है, जो उसमें क्या कर दिया, उस पर जो है बड़ी परात आदि, अथवा सिगड़ी भी कुछ भी नहीं है तो पानी को जितना व्यक्ति खोला देता है और खोलते हुए उसमें पानी की सामग्री रख दी, जिससे कि वो क्या हो है, क्योंकि शास्त्र में ये भी है कि ज्यादा ठंडा भी ज्यादा गर्म भी आदि वस्तुओं भी कच्ची भी नहीं होना चाहिए। ये सारी बुद्धि है, जली भी नहीं होना चाहिए। ये सब दोष अलग जैसे हैं, दोष है। तो ये सारे विवेक का हमें श्रावक को ध्यान रखना पड़ता है। तो जिससे कि वह भी दोष से कहते हैं, साधु के 46 दोष है, 16 उद्गम 16 उत्पादन।
उसमें जो 16 है वो श्रावक जन में है, जो श्रावक जन तो 16 जो है मुनिजन है, तो इस और जो है अलगार आदि भी दोष हैं। तो ऐसे जो है पूरे 46 दोषों को जो है पूरे टाल करके जो है आगे 32 अंतराय को टाल करके आगे पूरा चार का प्रवेश है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, मतलब अब सुना, मतलब गृहस्थी उस समय जो है किसी प्रकार का जो है ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपको भी दोष लगे। साधु लाइट आदि ना जलाए, पहले से ही जो है हमें क्या होना चाहिए, अपनी जो लाइट आदि पर वो मेन स्विच बंद कर देना चाहिए, अन्यथा जल जाए, और जल जाने के जो है साथ में अंतर कर सकते। और यदि कई बार कैसा होता है पहले से बंद नहीं किया, भूल गए, लाइट चली जाती है, कई बार लाइट चली जाती है और एक आ जाती है, तो उस समय ध्यान रखिए, फिर बुझाना नहीं चाहिए, बुझा देते तो वो गलत, क्या इस बात का ध्यान रखिए, समझे ना, वो सबको बताना चाहिए बात। लाइट आदि है उससे दूर रहे, लाइट की बटन आदि है उससे दूर रहे, ये सारी चीजें ध्यान रखें। तो अब सुना गृहस्थी संबंधी का आरंभण, खेती आदि जो कार्य, क्या खेती संबंधी कोई कार्य आदि नहीं होना चाहिए उस समय। आर्याणाम, आर्यन आर्य पुरुष मतलब मुनियों का इससे कहा गया है क्या, दानम। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुनियों को क्या कहा गया, मुनियों के लिए दान कहा गया है। इस प्रकार से जो है इसको हमें जानना चाहिए। आगे जो है इसका विशेषार्थ, परिभाषा और क्या दाता के 7 गुण है, क्या जो है दोष नदी है, नवदा भक्ति आदि क्या है, अब ये सारी चीजों के बारे में और भी बताएंगे। ओम नमः शिवाय।